आप सभी को सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बड़ा आदमी कौन होता है। बहुत यक्ष प्रश्न है आज के समाज के समक्ष कि बड़ा आदमी आखिर कौन है। बड़ा आदमी मतलब क्या होता है। पिछली जो हमने स्वर्गीय अटल बिहारी जी की कविता पढ़ी थी ऊंचाई, उसको लेकर के कुछ हमारे मित्रों ने कुछ हमें बताया कि तुम ही बताओ कि बड़ा आदमी कौन होता है, क्योंकि तुमने तो कई सारी बातें कही कि वह पहाड़ की तरह बड़ा तो हो जाता है लेकिन एकाकी होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्योंकि हमने जो पढ़े थे कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, हाँ, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। हमने ये भी सुना था कि जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान ही चिपका मन ही मन रोता है। ये बात सत्य है, लेकिन ये सत्य है तो फिर क्या बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी, बड़ा ये शानदार प्रश्न है आज के समाज के समक्ष, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम बड़े आदमी बन जाए। क्या बड़ा आदमी बनने का मतलब है कि बड़े पोजीशन, बड़े कुर्सी हमको मिल जाए, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, बस बड़े आदमी हो गए? खूब पैसा कमा ले, क्या बड़े आदमी हो गए? खूब हमने अपने हिसाब से खूब हमने पैसे खर्च कर दिए, खूब हमने मेला, दशहरा मेला हुआ, खूब हमने चंदा दे दिया, हमने कहीं पे कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, हमने नाम लिखवा लिए, सबसे ऊपर में मेरा नाम लिखो एक नंबर में। क्या ये बड़ा आदमी होता है क्या? ये प्रश्न सोचनीय है आज के समाज में। आज के समाज का यक्ष प्रश्न है ये कि बड़ा आदमी कौन है। क्योंकि हम अपने बच्चों को भी क्या कहते रहे, बहुत बड़ा आदमी बनो। हम विवेकानंद जी की बच्चों से नहीं, उनका मन जीवनी पढ़ा और उसमें ये बहुत अच्छे से लिखा है कि हमें बड़ा कुछ करना चाहिए। लेकिन बड़ा आदमी कौन है, यह बहुत सोचनीय है, बहुत विचारणीय प्रश्न है। और कल की जो कविता मैंने डाली थी उसमें यह बहुत अच्छे से आया है कि बड़ा आदमी एकाकी होता है, अकेले होता है, कोई साथ नहीं होता उसके। क्या वास्तव में वही बड़ा आदमी होता है क्या? तो अटल जी ने जवाब दिया था, मतलब उसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि बड़ा आदमी केवल ये नहीं कि मतलब पहाड़ की तरह बड़ा हो जाए, उसमें विस्तार भी होना चाहिए। अब कहाँ लिखा है ये मुझे मिल नहीं रहा, अभी हो सकता है कहीं पे हो। मुझे याद है इतना कि उसमें ये भी बात कही गई है कि उसमें विस्तार होना चाहिए, मतलब बड़ा तो बड़ा हो और विस्तार भी हो। और भी कई सारी बातें उन्होंने मेंशन की थी। लेकिन जो प्रश्न है मेरा कि बड़ा आदमी कौन है आखिर। क्या समाज में जो सबसे अधिक पैसा कमा रहा है, पैसा तो उद्योगपति भी खूब कमाता है, क्या वो बड़ा आदमी है क्या? पहले तो विचार करिएगा और मैं इसका जवाब दूंगा कि बड़ा आदमी कौन है आखिर। क्योंकि मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया, अब छोड़िए, दूसरी वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में फिनिश कर देते हैं कि बड़ा आदमी कौन होता है। फिर भी एक बार मन में विचार करिए कि कौन है हमारे समाज का बड़ा आदमी। क्या वह बड़ा आदमी है जिसको हम मान रहे हैं? क्या वह पैसे से बड़ा आदमी है, या कि क्या उसके पास जमीन जायदाद बहुत है इसलिए बड़ा आदमी है? क्या उसने बहुत बड़ा नेता है इसलिए बड़ा आदमी है? जी नहीं, ये आपके सारे तर्क गलत होंगे कि बड़ा आदमी मतलब बड़े पोजीशन पे बैठना। हमारे डीएम कौन है तो वो बड़ा आदमी है। हम सीधे सीधे समझ लेते हैं डीएम मतलब बड़ा आदमी। हम सब सीधे सीधे समझ लेते हैं कि कोई विधायक है बड़ा आदमी, कोई मंत्री है बड़ा आदमी, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर, फिर से मैं डीएम को मतलब आ गया, मतलब कि कोई बहुत बड़ा रुतबा वाला व्यक्ति है तो हम समझते हैं बड़ा आदमी। जी नहीं, आप गलत हैं एकदम सरासर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के पास बहुत अधिक पैसा है तो वो बड़ा आदमी है, तो जी नहीं, वह बड़ा आदमी नहीं है। वह हो सकता है कि पैसे अधिक जमा कर लिया हो सकता है कि समाज में प्रतिष्ठा भी जमा लिया हो सकता है कि जमीन जायदाद भी उसको बहुत हो, ये सब ठीक है, लेकिन वह बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वह है जिसके साथ आपको बैठने में, हमको बैठने में अपने छोटेपन का अनुभव ना हो, यह अनुभव ना हो हमें कि मैं छोटा हूं। वही बड़ा आदमी होता है। अगर हम किसी के साथ बैठ रहे हैं या फिर मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, मुझे रात को 8 बजे भी लगता है जरूरत नहीं तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं फ़ोन करूँगा तो मैं कैसे फ़ोन करूँगा। ऐसा मैं अपनी एकेडमिक लाइफ की बात कर रहा हूँ कि कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में हमें अगर यह अनुभूति हो रही है हमारे मन में कि मैं अपने सर को फ़ोन करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या वो ठीक सोचेंगे कि गलत सोचेंगे, इसका मतलब उनका व्यवहार हमारे साथ ऐसा है कि हमें ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब वो बड़े व्यक्ति नहीं है। बड़े व्यक्ति मतलब कि हमने जब भी हमको लगा मैं उनसे छोटा हूँ, और जब भी हमें लगा कि उनको मुझे याद करना चाहिए, फिर उनके पास खड़े होना चाहिए, या फिर उन्हें उनके पास उपस्थित होना है, तो मुझे थोड़ी भी झिझक नहीं होगी कि हाँ हाँ, मतलब मैं पर करूँ कि नहीं करूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ।
ये एकेडमिक से संबंधित था। दूसरे पक्षों में हम ऐसे देख सकते हैं कि जिसके साथ सामान्य सा उत्तर, जिसके साथ बैठने में हमें थोड़ी भी वो ना लगे, अपने छोटेपन की अनुभूति ना हो, वही बड़ा आदमी है। और कोई बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी मतलब विनम्र, विनम्रता की प्रतिमूर्ति जहाँ जो व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से उसके साथ हम बैठ जाएं, हमारा छोटा भाई बैठ जाए, या छोटा बच्चा पहुंच जाए, या हमारा बड़ा भाई पहुंच जाए, या हमारे पिताजी पहुंच जाए, किसी के साथ ये नहीं होगा कि नहीं नहीं तुम आए तो तुम ऐसे बैठो, तुम आए तो तुम ऐसे बैठो, नहीं। विनम्रता की जहाँ प्रतिमूर्ति होगा, जो वही व्यक्ति बड़ा आदमी है, और कोई बड़ा आदमी नहीं है। वो समाज में अपना पैसा, रुतबा, रंग जैसे भी हो, वो एक समय सीमा तक है, वो बड़ा आदमी का नहीं है। वो हमें आपको दिखाने के लिए है, समझने के लिए है, समझ देखने के लिए है, लेकिन बड़प्पन उसमें नहीं है। बड़प्पन विनम्रता में है। तो जिसमें विनम्रता होगी, जो व्यक्ति विनम्र होगा, निश्चित रूप से वह बड़ा आदमी है। क्योंकि उसके पास हम भी जाएंगे तो हमें अपने छोटेपन का महसूस नहीं होगा, और हमसे बड़ा व्यक्ति भी जाएगा तो उसे छोटेपन का महसूस नहीं होगा, और हमसे छोटा व्यक्ति, मजदूर क्लास का आदमी भी जाएगा तो उसको भी ये नहीं लगेगा कि नहीं साहब बहुत बड़े हैं। तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति जो व्यक्ति होगा, वही बड़ा आदमी है। ये हम सबको समझना चाहिए। मैं एक प्राध्यापक हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों में कभी उनके मन में ये भावना नहीं हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर लेता हूँ कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे बच्चे मुझे कभी फ़ोन कर लेते हैं कि सर ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। मैं कोशिश कर रहा हूँ विनम्र बनने का। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि हमारे पास कोई आए तो उसको ये ना लगे कि मैं किस पोजीशन में हूँ। पहले तो मैं अपना बताता नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, बस समझ लीजिए कि बस चल रहा है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे वैसा बड़ा आदमी बनना है कि मेरे पास किसी को आने में तकलीफ ना हो। कोई ये ना सोचे कि मैं जाऊँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या सोचेंगे, नहीं, नहीं, नहीं। ये सोचने का विषय ही नहीं है। और हम सबको विनम्रता आनी चाहिए। सा विद्या विमुक्ति, सच्ची विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम पैसा अधिक कमाएं, हम बहुत बड़े कुर्सी पे बैठ जाएं, हम बहुत बड़े पद पे बैठ जाएं, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है विनम्रता।